हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम प्रेप विद अभी। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 का पहला टॉपिक क्या है? सोर्सेस ऑफ इनोवेशन। तो आइए देखते हैं सोर्सेस ऑफ इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन कैन अराइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड सक्सेसफुल इनोवेशन ऑफन रिजल्ट फ्रॉम अ पर्पसफुल सर्च और अपॉर्चुनिटीज़। मतलब क्या कह रहा है ये कि इनोवेशन कहाँ से अराइज होती है? वेरियस सोर्सेज एंड सक्सेसफुल इनोवेशंस के द्वारा। मतलब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे कि इनोवेशन आती है चीज़ों में। और ये इनोवेशन जो होती है वो रिजल्ट होती है सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च होती है उसका भी रिजल्ट होता है इनोवेशन। फोर सच एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कैन एग्जिस्ट विद इन अ कंपनी और इंडस्ट्री: अनएक्सपेक्टेड अकरेंस, इनकॉन्ग्रुइटीज, प्रोसेस नीड्स एंड इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंजेस। तो चार तरीके की क्या है अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हैं एक कंपनी या इंडस्ट्री के अंदर। वो क्या होती है? अनएक्सपेक्टेड अकरेंस, इनकॉन्ग्रुइटीज, प्रोसेस नीड्स एंड इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंजेस। तो देखते हैं क्या होती है ये चीज़। तो पहला आता है अनएक्सपेक्टेड अकरेंस। सरप्राइजिंग इवेंट्स और आउटकम्स कैन समटाइम्स लीड टू इनोवेटिव आइडियाज और सोल्यूशन। तो क्या कह रहा है ये? सरप्राइजिंग इवेंट्स मतलब कुछ ऐसा नया हो जाना जो कि इनोवेटिव आइडियाज और सॉल्यूशन के लिए, जो इनोवेटिव आइडियाज़ का सोर्स बन जाना। कभी कभी ऐसे कुछ सरप्राइजिंग इवेंट्स होते हैं जो कि इनोवेशन का कारण बन जाते हैं। मतलब जो आइडियाज़ आते हैं वो उन इवेंट्स के कारण खुद ही डेवलप हो जाते हैं। द अनएक्सपेक्टेड कैन बी अ पावरफुल सोर्स ऑफ इनोवेशन। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो कभी कभी पावरफुल सोर्स ऑफ इनोवेशन भी हो सकता है। मतलब एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है इनोवेशन के लिए कि कुछ नया हो जाए और उससे हम लोग कुछ नया इनोवेट करते हैं। इसको हम बेटर समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। In the early 1930s, IBM faced the challenge when banks, the intended market for their modern accounting machines, were not buying new equipment due to economic downturn। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे IBM जो है उसने 1930 में एक प्रॉब्लम फेस की थी इन विच जो बैंक थे वो उनकी मॉडर्न अकाउंटिंग मशीन है उनको नहीं ले पा रहे थे कुछ इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण। However, an unexpected opportunity arose when the New York Public Library expressed interest in purchasing a machine। तो यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई जब न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी है उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हमको ये मशीन्स खरीदनी है। This expected success led IBM to pivot and sell over 100 machines to libraries, saving the company from the challenges in the banking sector। इसमें क्या बोला है कि ये जो मशीन्स उस पब्लिक लाइब्रेरी ने ले ली थी उससे उस अनएक्सपेक्टेड सक्सेस से IBM ने 100 मशीन्स को लाइब्रेरीज को सेल किया। उससे जो चैलेंजेस थे कंपनी को बैंकिंग सेक्टर को लेकर वो ठीक हो गए और कंपनी यहाँ पर सेव हो गई। दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स हाउ बीइंग ओपन टू अनएक्सपेक्टेड अकरेंस कैन लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस। इससे क्या बोल रहा है ये कि जो अनएक्सपेक्टेड अकरेंस होता है कभी कभी वो न्यू अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करता है। इनकॉन्ग्रुइटीज। तो इनकॉन्ग्रुइटीज क्या होती है? डिस्क्रिपेंसीज और गैप्स बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली अकर्स कैन रिवील अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन। तो इसमें क्या कह रहा है कि कभी कभी ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जैसे कि हम कुछ बनाना चाहते थे पर कुछ डिफरेंट बन जाता है, पर वो भी कभी कभी अपॉर्चुनिटीज इनोवेशन के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। नई नई इनोवेशन इसी चीज़ों से जनरेट होती है। थर्ड इज प्रोसेस नीड। आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसीज और शॉर्टकमिंग इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस कैन इंस्पायर इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो इनएफिशिएंसी है या शॉर्टकमिंग है, कमियां है हमारे प्रोडक्ट में, उनको देख के और उनको इम्प्रूव करके हम जो इनोवेशन की शॉर्टकमिंग हो सकती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंजेस। इसमें क्या कह रहे हैं कि चेंज हो जाता है इंडस्ट्री और मार्केट में कैन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मतलब यहाँ पर अगर मार्केट में कुछ भी चेंज हो रहा है तो उससे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती है। वो क्या होती है? प्रोडक्ट्स होती है, सर्विस होती है, बिजनेस मॉडल्स होते हैं। तो ये 4 मेन सोर्सेज ऑफ इनोवेशन थे। इसके अलावा 3 एडिशनल सोर्सेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट्स आउटसाइड अ कंपनी इफ इट्स सोशल इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट। तो इसमें 3 और सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि कंपनी के बाहर होती हैं। वो क्या होती हैं? डेमोग्राफिक चेंजेस, चेंजेस इन परसेप्शन
एंड न्यू नॉलेज, मतलब डेमोग्राफिक चेंज होता है, परसेप्शन में चेंज होता है, कोई न्यू नॉलेज हो जाता है, उसके बेसिस पे सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज चेंज हो जाती है, मतलब एडिशनल हो जाती है। द सोर्स ऑफ इनोवेशन आर इकोनॉमिक चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, न्यू नॉलेज, न्यू मार्केट एक्सेट्रा। और उससे और क्या होता है, इकोनॉमिक चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, न्यू नॉलेज आ गया या न्यू मार्केट ट्रेंड आ गया, तो ये सब भी सोर्स ऑफ इनोवेशन है। इससे भी हम लोग कुछ इनोवेटिंग सोच सकते हैं और कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। दीज थिंग्स मेक अ पर्सन थिंक ऑफ न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस। यही मैंने बताया कि इससे कोई पर्सन नए प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस प्रोसेस के बारे में सोच सकता है और इनोवेट कर सकता है। इनोवेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी स्ट्रॉन्ग एंड बी कॉम्पिटिटिव इन द इंडस्ट्री। तो ये हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव रहने में इंडस्ट्री को। देयर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व इन इनोवेशन, मतलब यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है इनोवेशन